राधे कृष्णा दोस्तों, आज मैं सुनाने चल रही हूँ आपको अवसान माता की एक कथा। एक गांव में एक बुढ़िया अम्मा अपने बेटे व बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया के घर में धन संपत्ति बहुत थी, किंतु उनकी बहू उन्हें बहुत ही सताती थी, खाना पीना नहीं देती थी। घर में जो भी जूठन बचा होता था बुढ़िया अम्मा वही खाती थी और बाहर जो गौशाला था उसी में गैयों के साथ एक कोने में सोती थी। पर बुढ़िया अम्मा का एक नियम था कि वो हर गुरुवार को अवसान मैया की पूजा करती थी। जैसे तैसे भी जहाँ तहाँ से भी सामान इकट्ठा करके वो अवसान मैया की पूजा करवाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बुढ़िया अम्मा की बहू को एक बेटा पैदा हुआ, जिसकी खुशी में घर में भोज रखा गया। भोज में तरह तरह के पकवान बने, दूर दूर से लोग आए और बुढ़िया की बहू ने सबको बड़े प्रेम से भोज करवाया और भोज करवाने के बाद विदा किया। किंतु अपनी सास को उसने खाने का एक तिनका भी नहीं दिया और बुढ़िया अम्मा बेचारी वही सबका जूठन खा के फिर जाके गैयों के साथ एक कोने में सोने लगी। फिर सुबह हुआ, अगले ही दिन गुरुवार था, तो बुढ़िया अम्मा ने पूजा पाठ की व्यवस्था की और जैसे ही पूजा करवाने लगी तुरंत उनकी बहू आई और उन्हें खरी खोटी सुना के घर से निकाल दी। बुढ़िया अम्मा बेचारी रोते रोते जंगल में जाने लगी। जाते जाते दूर एक घना जंगल पड़ा, जिसमें जाके वो पहुंची तो एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष में ढेर सारे आंवले लगे थे। तो बुढ़िया अम्मा ने उस आंवले को तोड़ा और वहाँ से 7 सुहागनें इकट्ठा करवा के माता रानी की पूजा करवाई और रात में वहीं एक वृक्ष के नीचे सो गईं। और जैसे ही उन्हें नींद आई तुरंत एक बुढ़िया आई और बोली कि जिस आंवले के वृक्ष से आंवला लेके आई हो उसी वृक्ष के नीचे जाओ और वहाँ से मिट्टी को हटाओ और मिट्टी में जो भी पड़ा मिले उसे ग्रहण करो। तो बुढ़िया अम्मा की आँख खुल गई और वो उस वृक्ष के नीचे जाने गई तो वहाँ से मिट्टी को खोदी और देखी कि उसमें एक घड़ा पड़ा था। घड़ा को निकाली और खोली तो देखी उसमें ढेर सारे खजाने भरे पड़े थे। बुढ़िया अम्मा ने माता रानी को प्रणाम करके उस घड़े को और खजाने को ग्रहण की। फिर इसके बाद वो उसी वृक्ष की तरफ आने लगी फिर से सोने के लिए। और जैसे ही आई देखी कि वहाँ एक सुंदर सा घर बना हुआ था। तो फिर बुढ़िया अम्मा को समझ आ गया कि ये अवसान माता की ही कृपा है। वो अवसान माता को प्रणाम करके वहाँ सुखपूर्वक रहने लगी और हर गुरुवार को माता रानी की पूजा करवाती और बड़े प्रेम पूर्वक से भजन अर्चन करके रहने लगी। इधर बुढ़िया अम्मा के साथ जो हुआ उसकी खबर बहू को लगी, तो बहू जाकर अपनी सास से पूछने लगी कि तूने ऐसा क्या किया जो तुझे इतना धन मिल गया। बुढ़िया अम्मा ने अपनी सारी व्यथा, अपनी वृतांत बहू को सुनाया। तो बहू ने भी ठीक वैसा ही किया और रात में जंगल में एक वृक्ष के नीचे सोई और वहाँ से जाके आंवले के वृक्ष के नीचे मिट्टी हटाकर घड़ा देखी। घड़ा को निकाली और जैसे ही खोलने लगी वो तो अंदर से खुश थी कि उसमें से अभी ढेर सारे खजाने निकलेंगे। पर जैसे ही उसने घड़े को खोला उसमें से नाग, नागिन, बिच्छू, कीड़े मकोड़े ढेर सारे निकलने लगे और वो डर गई और उस घड़े को वहीं फेंक कर रोती हुई अपने घर को चली आई। तो अवसान मैया सच्चे मन से जो पूजा पाठ करते हैं उनकी ही सुनती हैं। ऐसे छल कपट से अवसान मैया को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो हे अवसान मैया, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी दया दृष्टि बनाई वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। बोलो अवसान मैया की जय हो।